मरुस्थलीय अनुकूलन यानी डेजर्ट अडेप्टेशन। डेजर्ट अडेप्टेशन क्या होते हैं? जो जंतु मरुस्थल में पाए जाते हैं वो उस मरुस्थलीय वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वहाँ पर जो है अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं, और जो विषम परिस्थितियाँ हैं जैसे पानी हो या तापमान हो, इनकी जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं इनके बावजूद जो है अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब होते हैं। तो इस तरह के जो अनुकूलन हैं मरुस्थलीय जंतुओं में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम भी थार डेजर्ट के एक भाग में ही रह रहे हैं और यहाँ पर जो जीव जात हैं उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि उनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। फिर भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे नमी या आर्द्रता प्राप्ति, यानी जो जंतु डेजर्ट में पाए जाते हैं वो नमी या आर्द्रता कैसे प्राप्त करते हैं। नमी प्राप्त करने के लिए इन जंतुओं में किस तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं या ये कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। तो जो अनुसंधान में पाया गया है उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस तरह से हैं। पहला ये कि जो मरुस्थलीय जंतु हैं ये अपना हैबिटाट ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर उनके आसपास कोई जल स्रोत हो, जैसे कोई तालाब है, कोई झील है या कुआं है। तो वहाँ कुएं में भी जो है इस तरह से कोई पानी की व्यवस्था हो कि जंतु जो है इनको पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके। तो कहने का मतलब है डेजर्ट के जंतु हैं इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इस कारण से ये अपना हैबिटेट जल स्रोत के आसपास ही बनाते हैं और इस कारण से जो है इनके शरीर को नमी प्राप्त होती रहती है, क्योंकि जल स्रोत के आसपास जो है कुछ नमी रहती है, इस कारण से भी ये जो है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। दूसरा अनुकूलन, इन जंतुओं की जो त्वचा है वो एक तरह से अब्जॉर्बिव टाइप की होती है, अवशोषी प्रकार की होती है, या यूँ कह सकते हैं एक तरह से ब्लोटिंग पेपर के समान होती है, जो कि आसपास के वातावरण की नमी को सोख कर शरीर तक नमी जो है पहुंचा देती है। तीसरा है इन जंतुओं की जो शरीर है इसमें उपापचय क्रिया द्वारा भी जल जो है प्राप्त होता है और ये जल जो है शरीर की जो है जो आवश्यकता है उसके लिए या उसमें काम आता है। अगला बिंदु, कुछ जंतु पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मांसल पौधों या ऐसी पत्तियां जो मोटी होती हैं, थिक होती हैं, मांसल होती हैं, उन पर निर्भर रहते हैं, जैसे खरगोश, कछुआ इत्यादि। यानी डेजर्ट में रहने वाले ये जीव जो है मांसल पत्तियों को खाकर पानी की पूर्ति करते हैं। कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और ये जंतु जो है शिकार से ही जो है नमी या जल प्राप्त कर अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब होते हैं। दूसरा जो अनुकूलन देखने को मिलता है वो है नमी संरक्षणता, मॉइस्चर कंजर्वेशन। मरुस्थलीय जंतुओं में कुछ ऐसे अनुकूलन भी पाए जाते हैं जिससे अपने शरीर द्वारा पानी का जो है कंजर्वेशन किया जा सके। यानी तो डेजर्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो अपने शरीर में उनमें इन तरह के अनुकूलन उन्होंने अपना लिए हैं कि पानी का है कम से कम जो है उपयोग हो और पानी जो है संरक्षित बना रहे। जैसे मनुष्य के शरीर में ऐसे रसों का स्राव होता है जो उन्हें पानी को रोकने से या पानी को रोकने में मदद करता है। कहने मतलब क्या है कि जो डेजर्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके शरीर से ऐसे जो है सिक्रेशन जो है निकलता है जो कि उसे पानी को रोकने में एक तरह से मदद करता है। मतलब कहने का है पानी जो है एक्सक्रेशन की या एक तरह से पसीने के रूप में जो है बाहर नहीं निकल पाता, कम से कम निकल पाता है, या मल के द्वारा मान लीजिए। कहने का मतलब ये है कि पानी जो है उसका वेस्टेज या
शरीर से जो निष्कासन है वो कम से कम होता है। दूसरा, कुछ मत्स्य जंतु पानी की जो है मात्रा उसका अतिरिक्त संग्रहण कर लेते हैं और ये संग्रहण जो है कई दिनों तक इनके लिए काम आता है। इनकी जो जीवन की जो क्रियाएँ हैं, दैनिक क्रियाएँ या जैविक क्रियाएँ या उपवसी क्रिया जो है इनके लिए ये काम आता रहता है। जैसे हम बात करें ऊँट है या यूरोमेस्टिक्स जो है सांडा, इनमें जो है पानी को अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी पाई जाती है, या यूँ कह सकते हैं अतिरिक्त जो है उनके संग्रहण की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। इस कारण से ये जो है कुछ दिनों तक बिना पानी के रहकर भी जो है शरीर में जो अतिरिक्त पानी लिया गया है उसी के द्वारा जो है शरीर की जैविक क्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं। इसके अलावा कई जंतु भोजन रात को ही प्राप्त करते हैं, यानी वो दिन के समय जो है अपने बिल में या जहाँ भी जो हैबिटाट है, छायादार जो वृक्ष हैं या पेड़ हैं, वहाँ पर ही रहते हैं और इस कारण से जो है उनमें एक तरह से कम जो है पानी का जो है एक तरह से निष्कासन होता है या यूज़ होता है। और रात्रि के समय जो कि धूप नहीं होती, गर्मी कम होती है, नमी होती है, इस कारण से जो है पानी को संरक्षित बनाए रखते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय आवासीय कुछ जंतुओं में पसीना भी या तो नहीं आता है या बहुत ही कम आता है और इस कारण से उनके शरीर से जो है पानी की एक तरह से बचत होती रहती है, यानी पानी जो है शरीर में बना रहता है और इसका निष्कासन कम से कम होता है। कुछ जंतुओं में जो है उनका जो यूरिन है, मूत्र है, उसमें सांद्र यूरिक अम्ल जो है वो एक तरह से उसका त्याग करते हैं और अपन ये कह सकते हैं कि जल का जो है मूत्र में अधिकतम अवशोषण कर लिया जाता है, यानी जो मूत्र से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इस कारण से जो वेस्टेज के रूप में निकलता है जो पदार्थ, वो यूरिक एसिड ही बचता है। इस तरह से जो पुनः अवशोषित जल है पुनः शरीर की क्रियाओं के काम में ले लिया जाता है। जैसे हम बात करें रेप्टाइल्स में, सरीसृप पूरक जो है उनमें, पक्षियों में इत्यादि में जो है यूरिक एसिड जो है उसका सांधन या त्याग जो है किया जाता है। अगला बिंदु है मरुस्थलीय जंतु भोजन और पानी की उपलब्धता के समय ही सक्रिय रहते हैं, शेष समय निष्क्रिय रहते हैं। यानी मैंने पहले बताया कि डेजर्ट के जो एनिमल है मोस्टली वो नाइट में एक्टिव होते हैं, डे टाइम में बहुत ही कम होते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ होती है तो ही वो जो है निकलते हैं बाहर, अदरवाइज वो नाइट में ही एक्टिव होते हैं। तो इस कारण से ये जो है पानी और जो है वो उनमें एक तरह से उनका वेस्टेज नहीं होता, वो शरीर में पर्याप्त मात्रा में बना रहता है। अगला बिंदु है कलर। ये भी एक अनुकूलन है। मरुस्थलीय जीवों का जो रंग है उनके आसपास के वातावरण के जैसा ही होता है और इस कारण से ये जो है जो एनेमी है, इनका जो दुश्मन है, उनसे अपने आप को बचाने में सफल हो जाते हैं। तो एक तरह से ये इनको सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ जंतुओं में एक तरह से चेतावनी देने वाले रंग भी पाए जाते हैं, जैसे हम गेलोमस छिपकली है और जो अपने गिरगिट है, इनमें भी जो है एक तरह से ये कलर के द्वारा एक तरह से एनिमी को वार्निंग देते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति या रक्षा प्रवृत्ति जो है इनमें देखी गई है। अगला बिंदु है भौतिक व रासायनिक वातावरण से बचाव। यानी जो डेजर्ट का जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो किस तरह की है, वहाँ पर पहाड़ी एरिया है या बालू मिट्टी है, जिस तरह की है, या जो रासायनिक जो वातावरण है, गैसीय वातावरण है, तो उससे ये अपने आप को किस तरह से बचा पाते हैं। तो इनमें कुछ बिंदु हैं। पहला है कि दिन के समय जंतु बिल के अंदर ही रहते हैं और रात्रि के समय ये भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। दूसरा, जंतुओं के जो तलवे, हथेलियाँ ये रोमयुक्त या गद्दीदार होती हैं, जिसके कारण रेत में भी ये शत्रु से बचने के लिए तेजी से भाग सकते हैं और चल सकते हैं। जैसे बात करें शुतुरमुर्ग या ऊँट, है ना। तो इस तरह से जो जीव पाए जाते हैं डेजर्ट में, इनके जो पाँव होते हैं वो गद्दीदार होते हैं और इनके डेजर्ट में जो है इनको चलने में, दौड़ने में जो है आसानी होती है। अगला बिंदु है कुछ जंतु जैसे पत्ती हाइपर्स,
लीफ हॉपर्स जिसको कहते हैं ना, इनकी टांगें लंबी होती हैं और इस कारण से जो है रेगिस्तान की जो गर्मी है ये इससे अपने शरीर को थोड़ा सा ऊंचा बनाए रखते हैं। इस कारण से जो है कम से कम जो है जल का एक तरह से वाष्पोषण हो पाता है। रेगिस्तान में धूल भरी आंधों से सुरक्षा के लिए इनमें कुछ अन्य अनुकूलन भी पाए जाते हैं जो इस तरह से हैं। धूल नाक में प्रवेश करने वाले जिन छिद्रों से होकर गुजरती है या तो वे बहुत छोटे होते हैं या रोमयुक्त होते हैं, यानी नासा मार्ग जटिल नलियों का बना होता है। तो जितने भी डेजर्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं तो उनके जो नासा छिद्र हैं वहाँ पर रोम पाए जाते हैं और इस कारण से जो है धूल के कण जो है इनको ये अंदर जाने से रोक देते हैं। ये एक तरह से अडप्टेशन है। दूसरा अनुकूलन ये होता है कि इनकी आँख पर एक तरह से पारदर्शी पलक होती है और जिसके कारण से जो धूल के कण जो है इनसे इनको चलने में दौड़ने में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगला है कर्ण मार्ग में यानी कान में भी घने बाल पाए जाते हैं और जो कि कान में भी मिट्टी वगैरह या नहीं जाए या कोई जो चींटी कीड़ा मकोड़ा जो है वो आसानी से प्रवेश नहीं करे या प्रवेश करते ही इनको आभास हो जाता है या रोक देता है एक तरह से जो, तो इस कारण से कर्ण मार्ग में भी जो है हेयर्स पाए जाते हैं। अन्य मरुस्थलीय अनुकूलों में कुछ जो जंतु है वो जहरीले होते हैं और वो एक तरह से अपने आप को शत्रु से बचा लेते हैं। तो ये भी एक तरह से एडेप्टेशन होती है कि जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है पॉइजन होता है और पॉइजन के कारण जो है दूसरे एनिमी है उन पर अटैक नहीं कर पाते। जैसे जो लाल चींटियाँ हैं या हेलोड्रमा जो छिपकली है जहरीली होती है ना। इसी तरह से मनुष्यलीय जंतुओं में देखने, सुनने और सूंघने की बहुत ही अच्छी क्षमता पाई जाती है। इस कारण से ये जो है अपने एनिमी के बारे में इजीली जो है अवगत हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। कुछ जंतु जो है कांटेदार होते हैं और ये जो है अपने आप को एक तरह से शत्रु से बचाने में कामयाब होते हैं, जैसे फ्राइनोसोमा की बात करें। इसी तरह से रेगिस्तानी जंतु जो है एक दूसरे से अपने शत्रुओं से तथा भौतिक वातावरण से अपने आप को बचाने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। यानी जो डेजर्ट के जो एनिमल हैं वो शत्रुओं से और साथ ही जो भौतिक वातावरण है उससे अपने आप को बचा लेते हैं। थैंक यू।